एडमिनिस्ट्रेटिव उसके सचिव हैं, और डॉक्टर रवि भूषण जी ये हमारे साइकोलॉजी के हैं, और हमारे साथ और कौन है, भान जी हैं, ये हमारी मीडिया संभालते हैं, और मैं उर्मिला ठाकुर हूँ, और मैं भी एजीपीएस से हूँ, और मैं प्रोजेक्ट लिया था हम लोगों ने, वो हिमाचल ज्ञान समिति में लिया था, और उसके लिए हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, और बहुत सारी गतिविधियां करते थे, चाहे वो किसानों को जिस रूप में इनिशिएट किया है इस इशू को, मतलब ये जो नाम जिसका युवा बचाओ अभियान के रूप में एज ए ज्ञान ज्ञान समिति ने, पर ज्ञान ज्ञान समिति इज नॉट द होल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एक पार्ट है इसका, एक छोटा सा, ये तो पूरा समाज का इशू है। हम ये दो रूप में इसको देखते हैं, एक सामाजिक समस्या के रूप में, क्योंकि समाज से जन्मी हुई समस्या है, ये अपने आप से खड़ी नहीं हो गई है, और दूसरा ये कि एडिक्शन इज ए डिजीज, उसको उस रूप में देखने का एक जो पर्सपेक्टिव है या नजर है आपका, जो ये जो एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे हमारे, वो चाहे स्कूल गोइंगे या चाहे कॉलेज गोइंगे, तो उसमें भी मेनली तो जो एडोलसेंट ग्रुप है आपका, वो मोस्ट वल्नरेबल हो। सबसे उन्होंने जिंदगी का पार कर लिया, एक उम्र तक वो पहुंच गए, तो फिर थोड़ा मेच्योरिटी लाइफ में आ जाता है बच्चा, फिर नशा भी करता तो थोड़ा सा रहता है, मेच्योरिटी करता तो नहीं चलता पता वो एडवेंचरस के रूप में कि कुछ नहीं होता है, हमें क्या होना इससे, तो इसलिए उन इश्यूज को डील करते जैसे साइकोलॉजी हमारा जो पूरा सिस्टम है पूरा, उस माध्यम से। तो ये दो तरह की जो इंटरवेंशन है, एक कम्युनिटी लेड इंटरवेंशन, और एक है जो आपका ये पीयर लेड हो गया इंटरवेंशन, जो पीयर का रोल है वो मतलब माँ बाप से भी ज्यादा बच्चे दोस्तों। और पिछले दिनों भी हमने अप्रैल के अंदर एक इनिशिएटिव इसमें लिया था, तो 31 ऑर्गेनाइजेशनों को जो, तो उसमें जो ये हिमाचल फोरम अगेंस्ट ड्रग एब्यूज हफादा नाम से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, और उसको आज इस लेवल तक पहुंचा कि अभी गवर्नमेंट के साथ उसका जो नशा निवारण बोर्ड है उसका भी वो मेंबर बन गया फॉर्मली, और जो दीपक सानंद जी हमारे रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी अध्यक्षता में उसको बनाया। देखना पड़ा, वो आपको नोटिफिकेशन तभी आएगी जब आप सब्सक्राइब करें, तो इसलिए सब्सक्राइब करें प्लीज, इसको लाइक करें और फिर शेयर भी करें। साल से 26 साल के बीच के बच्चों, इसको लिखा भी है, संगीत वर्क भी किया है, गाने भी खुद बनाए हैं, एक्टिंग भी। ये जिन व्यापारियों की इन्होंने बात की, वो किसी भी माध्यम से उस तक पहुंच रहे, स्कूल के इर्द गिर्द कहीं भी समाज में कुछ भी मुफ्त में देते हैं, टॉफी देते हैं, गोली देते हैं, ग्लूकोज की तरह दिखने वाला पदार्थ दिखता है किसी बच्चे को, उन्होंने एक बार ये करते हैं कि अपने साथ वालों को लगा दे 5-7 को, वो पैसे देंगे तेरी डोज फ्री हो जाए, ये भी कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं, समाज में बड़े लोग भी सारे समझाते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, उसका विक्टिम बन गया। और ये जो चिट्टा है, ये 7 सेकंड्स में माइक्रोग्राम चिट्टा एक बार जीभ के ऊपर किसी बच्चे की या बड़े की, किसी की भी जीभ पर वो अगर दे दिया गया जिससे वो अनभिज्ञ था, तो विद इन 7 सेकंड्स उसके ब्रेन के ऊपर जो चेंजेस आ रहे हैं, वो जो साइंस है, वो जो है, जब हम आते तो उसका ज्ञान जो मैं बच्चों को देता हूँ, और विद इन 7 सेकंड्स के क्यों उससे पहली डोज से, जैसे उन्होंने बोला कि बचना है, कि वही डोज जो है घातक है, और वो लाइफ लॉन्ग एडिक्ट क्यों बनता है, क्या उसके मतलब मस्तिष्क में चेंजेस आ रहे हैं, और फिर वो शरीर के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहे हैं और क्या हो रहा है। तो वही जो ज्ञान जब बच्चों को दिया जाता है, तो वो ज़्यादा कन्विंस होते हैं आजकल, और वो समझ जब एक बार आ गई, तो कोशिश ये है कि मैं इसके लिए वर्ड यूज़ करता हूँ इनॉकुलेशन, कि हर एक बीमारी के लिए आजकल लोग कहते हैं ना कि बचपन में उसको पोलियो का खुराक दे दो, तो उसी तरह से इनको अगर पहले ही ये खुराक दे दी जाए, तो ये लाइफ लॉन्ग इनॉकुलेट, हमारी कोशिश रहेगी कि वो लाइफ लॉन्ग इनॉकुलेट उससे हो जाएंगे, कि वो कभी पहली डोज ले ही ना। और ये नोबल कॉज के लिए
वी विल ट्राई कि हम भी आप लोगों के साथ एसोसिएट हो और जो भी बल्कि हम इसमें पेरेंट्स कर का पाए। कम्युनिटी का ग्रुप भी सर अगर होगा हमारा 31 को होगा, 31 नहीं, इसकी प्रोसेस करेंगे स्टार्ट। वो एक नए नए तरीके, जिन बच्चों को पता भी नहीं होता है उन बच्चों को भी वो जानकारी मिल जाती है। ये जानते हैं कि ये मुकन्ना घाट में रहे तो खुद पुलिस वाले आए।